हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसमें हम एक एक करके जितने भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो आप सब लोग? बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इथेन with the molecular formula C2H6 has, इथेन जो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, उसके अंदर कितना कोवेलेंट बॉन्ड है? 6, 7, 8 और 9। अब हमें इनमें से करेक्ट पता करना है। तो यहां पर आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि इथेन जो होता है उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो ये 2 कार्बन, और क्योंकि N लिखा है, ध्यान देना यहां पर मैं बताता हूं, अगर N लिखा हो तो कैसे बॉन्ड है? सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड। अगर इन लिखा हो तो कैसे बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और आइन लिखा हो तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर सारे बॉन्ड कैसे होंगे? क्योंकि इथेन लिखा है तो देयर विल बी ऑलवेज सिंगल बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, यानी कि कार्बन हमेशा 4 दिशाओं से बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन से। तो एक बॉन्ड तो ये बन गया, दूसरा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ यहां बनाएगा, फिर एक हाइड्रोजन के साथ और यहां पर। इस प्रकार इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसके आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, यानी अपनी शेयरिंग कर ली है, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिया है, यानी कि सारे जो कार्बन से वो शेयर होकर इसकी आउटर मोस्ट शेल में इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लिया। और वैसे ही यहां पर क्या होगा? 8, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाते हैं, इसकी भी शेयरिंग होगी, यानी कि आप यहां पर गिन सकते हैं कितने बॉन्ड होंगे। देखो यहां पर अगर आप काउंट करोगे आपको पता चल जाएगा 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और एक ये 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 7 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब मैं आपको वैसे भी कैलकुलेशन का मेथड बता देता हूं। डायरेक्ट अगर आपको ऐसा फॉर्मूला दिया हो तो आप क्या करेंगे? जितने कार्बन है, पहले जितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स जितने हैं, अगर एथीन में अपन बात करेंगे तो एथेन में, सॉरी, उसमें से -1, उसमें क्या करेंगे अपन? -1 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो अगर हम यहां पर देखते हैं ये किसका फॉर्मूला है? एथेन का है, सिर्फ एन का। तो देखोगे तो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन 2 -1 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो ये हाइड्रोजन 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 + 6, यानी टोटल नंबर ऑफ 7 यहां पर बॉन्ड बनेंगे। कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को क्लियर है बेटा? बिल्कुल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि ब्यूटानॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटानॉन, नॉन की अगर हम बात करें तो ये नॉन जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये किसका होता है बेटा? नॉन। जैसे यहां पर लगता है एल्डिहाइड में एल लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इक एसिड लगता है। क्या लगता है? इक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है ना, इक एसिड लगता है। कीटोन में ये लगता है नॉन। क्या लगता है? कीटोन में नॉन लगता है, ब्यूटानॉन ऑन लगता है, ठीक है। वैसे ही अल्कोहल में OH लगता है और इसको बोलते हैं ओल, ओल, यानी इसके फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो कैसे होता है? ये होता है C, ये डबल बॉन्ड OH, ये होता है, ठीक है ना। यहां पर R होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप होता है। जैसे ही इसके एल्काइल ग्रुप के कार्बन इसके साथ जुड़ते हैं तो उसी हिसाब से इसका नाम रख लिया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। अब हम एल्डिहाइड की बात करें तो ये क्या होता है? एल। एल्डिहाइड क्या होता है? आप यहां पर देखोगे ये RCOO ऐसा करके, डबल बॉन्ड O ऐसा करके, ये इसका ग्रुप होता है जिसमें एल लगाते हैं अपन, एल्डिहाइड का, ठीक है। ऑन में कीटोन होता है, यहां पर आप क्या करोगे? ये करके ये ऐसा ग्रुप होता है कीटोन का, ठीक है। और OH होता है इसका ओल का। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है नॉन, ये किस में आ रहा है? कीटोन में आ रहा है। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन सब के फंक्शनल ग्रुप के ये पीछे वाले जो सब्सटेंस है वो भी लिख लेंगे और इनके केमिकल फॉर्मूला भी आप सब लोग याद रखेंगे। जैसे यहां पर ROH लिख सकता हूं मैं, और अल्कोहल से तो सब लोग परिचित होंगे, है कि नहीं? चलो फिर भी अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये आपसे क्या पूछता है देखते हैं। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened, यानी कि अगर वेसल का जो बॉटम है वो ब्लैकेंड हो रहा है, यानी वहां पर ब्लैक एक सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो रहा है उसके बॉटम पर ऑन द आउटसाइड, इट मींस, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, क्या होता है, क्यों होता है, ये हमें यहां पर देखना है। तो हम देखेंगे, इसमें पहला ऑप्शन है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, क्या फूड कंप्लीटली कुक नहीं है, इस वजह से जो ये वेसल है इसका बॉटम ब्लैक है। क्या इसका बॉटम ब्लैक है? यार बॉटम क्यों ब्लैक होगा, फूड कुक नहीं है तो? दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हम आते थे अगले ऑप्शन पर। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, जब यहां पर फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, तब ही कंप्लीटली बर्न नहीं होने का मतलब है कि उसके अंदर जितने कार्बन्स थे उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करी है और CO2 नहीं बनाया है, यानी समवेयर यहां पर CO2 नहीं फॉर्म हो रहा है। ये नहीं होगा तो सीधे कार्बन क्या हो जाएगा, यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो कार्बन डिपॉजिट होने से ही वहां पर ब्लैकिश कलर हो जाता है, तो इट इज करेक्ट। लेकिन सी और डी को भी चेक कर रहे थे। द फ्यूल इज वेट, फ्यूल वेट है या ड्राई है उसका कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। ठीक है, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, अगर फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो रहा होता तो कैसी फ्लेम आती, कैसी फ्लेम आती, ब्लू फ्लेम आती, वहां पर किसी कार्बन के डिपोजिशन के साइन नजर ही नहीं आते। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर हूं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं अपन मीथेन क्लोराइड। ठीक है, ये जो होता है इसमें कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो मैं यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन लिख देता हूं। अब इस कार्बन को क्या है, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो इनने 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, एक किसके साथ बना रखा है, क्लोरीन के साथ। अब देखेंगे इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसके अंदर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर मैं देखूं यहां पर हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने क्रॉस से बता दिया। इधर भी यहां पर एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्रॉस से बता दिया। यहां पर भी एक हाइड्रोजन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्रॉस से बता दिया। अब हम यहां पर अगर बात करें किसकी किसकी बात करेंगे अपन, कार्बन की, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके डॉट से बता देता हूं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और ऐसे ही हम देखेंगे यहां पर हमारे पास है दूसरा क्लोरीन, तो इस क्लोरीन के पास कितने होंगे, क्लोरीन का अगर आप देखना चाहें तो क्लोरीन के पास होते हैं, आप देखेंगे यहां पर, क्योंकि क्लोरीन के पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और 17 होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन में यहां पर इसको क्रॉस से ही दिखा देता हूं, लेकिन क्रॉस में आप देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 यानी 4, ये 4 2 6 और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, हो गया 7, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कार्बन कैसे बनाता है अपना ऑक्टेट पूरा। तो कार्बन क्या करता है, इन सबके साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, सबके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब गिनो इसके कार्बन वाले खेमे में कितने आ गए, कार्बन के खेमे में आप देखोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 4 और ये 2 4 और 6 और 8 हो गए, टोटल 8 हो गए, यानी कार्बन अब स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, स्टेबल है। वैसे ही अगर आप बात करोगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन साझा करके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 6 और 1 7 और 1 8 हो गए। वैसे आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में कर लेगा, स्टेबल हो गया, ये कर लेगा, स्टेबल हो गया। इस प्रकार इनका पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये सारे बॉन्ड जो होते हैं, सारे बॉन्ड जो बनते हैं कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा और इन दोनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनेगा। ऐसे टोटल 4 बॉन्ड्स बनते हैं और सारे कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इनकी नेचर क्या होती है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड तो कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, शेयरिंग से। कभी भी मान लो क्लोरीन ने बोल दिया कि लाओ मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, मैं तुम्हारे साथ शेयर करने को राजी नहीं हूं, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, ये कैसे बॉन्ड होते हैं, थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड होने की वजह से, क्योंकि इनका अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
क्लियर बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये आपसे क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपसे बोल रहा है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, यहां पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। कौन सी स्ट्रक्चर? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है एक एक कंपाउंड की। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इथेनोइक एसिड की। किसकी बात करेंगे अपन? इथेनोइक एसिड। तो यहां पर एथ लिखा है, एथ लिखा है मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 2। एथ लिखा है मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये ओइक एसिड है, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड में क्या हो जाता है, इसका ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आप इस तरह से जानते हो, ठीक है। नहीं नहीं, एक कार्बन इसके पास है तो यहां पर R जुड़ेगा, वो मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा। कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप जुड़ते ही 2 कार्बन हो गए, ये कैसा हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर में बनाने जाऊं तो मुझे पता है कि यहां पर सिर्फ एक कार्बन की शेयरिंग हुई है। किसकी हुई है? एक कार्बन की, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और ये वाले कार्बन के साथ तो सारे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है। देखो यहां से, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ये यहां पर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा, हाइड्रोजन का क्रॉस से दिखा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसका एक क्रॉस से दिखा दिया। यहां पर एक हाइड्रोजन लगा होगा, उसका मैंने क्रॉस से दिखा दिया, ठीक है। और यहां पर क्या लगा है? कार्बन लगा है, दूसरा कार्बन, तो इसका कार्बन का डॉट से दिखा दिया ये, ठीक है। अब इस कार्बन को यहां पर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा दिया, 4 इसके भी हो गए, 4 इसके भी। ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। और यहां पर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 में यहां पर बना देता हूं, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है। ये हो गया आपके ऑक्सीजन। अब यहां पर मैं OH ग्रुप की बात करूं तो ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन होगा यहां पर। इस ऑक्सीजन में ये हो गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां, और ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, अब यहां पर आप देखोगे तो भैया बहुत ही भारी काम हो रहा है। यहां पर आप देखना, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल तगड़ा बॉन्ड बन रहा है। और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है इसकी शेयरिंग से, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है इसकी शेयरिंग से, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है इसकी शेयरिंग से। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है किसका? एथेनोइक एसिड का। कैसे बनता है? ऐसे आप सब देख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे इसका पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अब हम H2S की बात करें, H2S की, तो H2S में क्या होता है? सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर सबको पता है 16। सल्फर का क्या होता है? 16। तो 16 में, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो यहां पर आप देखोगे कि एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ सल्फर, और दूसरी तरफ फिर से हाइड्रोजन। 6 होंगे तो 2 यहां पर, 2 यहां पर, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन वाले को दिखा देता हूं डॉट से। देखो आप किसी को भी कैसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन का डॉट, ये हाइड्रोजन का डॉट, और किसका क्रॉस था? हमारा सल्फर का क्रॉस हो गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, ऐसे बन गया पूरा ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम अगर बात करें प्रोपेनॉन की, किसकी बात करें? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब है प्रॉप, एथ मेथ एथ प्रॉप। प्रॉप का मतलब क्या होगा भैया? कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कार्बन होंगे? सॉरी 3 कार्बन, ठीक है। और नॉन की बात कर रहा है, यानी कि कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप का पहले ये बना लेते हैं अपन, कीटोन ग्रुप कैसे बनता है। दोनों तरफ वो जो एल्काइल ग्रुप लगेंगे, तो अगर मुझे 3 कार्बन करने, एक कार्बन ये, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर लगा दूं, तो इधर हो जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा CH3। ये हो गया कीटोन ग्रुप। अब आप सेम टू सेम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसके साथ बना सकते हैं। जैसे कार्बन, ठीक है, मैं जरूरी नहीं है मैं ऐसे बता देता हूं दोनों का ही, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के एक जैसे भी बता सकता हूं, लेकिन अगर अपन अलग अलग बता दे तो वो बेस्ट रहता है। क्रॉस और डॉट दोनों का अलग अलग बता दे, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है कार्बन का बॉन्ड। यहां देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ 2 शेयरिंग होती है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कितनी शेयरिंग होती है? 2 शेयरिंग होती है। अब आप इधर आ जाओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कार्बन के साथ वापस से वही शेयरिंग है, ये कार्बन है, और यहां पर वापस से वही हाइड्रोजन की शेयरिंग हो जाएगी, यहां पर फिर हाइड्रोजन की शेयरिंग,
ऊपर एक और हाइड्रोजन की शेयरिंग, ऐसे बनता है पूरा। कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, सबके बॉन्ड ऐसे बनते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इन सब के साथ हो रही है। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑफ प्रोपेनॉन। किसकी है ये? प्रोपानॉन की है। मैं यहां पर इसको बिल्कुल ऐसे कर देता हूं ताकि आप सब लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे। ये पूरी प्रोपानॉन का है सॉल्यूशन, ठीक है, प्रोपानॉन का सॉल्यूशन है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल, ठीक है। अब अपन अगर आते हैं F2 पर, F2 का मतलब फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5, यानी 5 होंगे आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। अब आते हैं अपन फ्लोरीन पर, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, यानी एक फ्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो 2 2 4 और ये 6 और ये 7। दूसरा फ्लोरीन ऐसे ही लगा, ये यहां पर एक, ये बाकी सब ये 6 हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में इसकी शेयरिंग हो जाएगी। ऐसे ये अपने 8 कंप्लीट कर लेगा और ऐसे ये अपना 8 कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका बॉन्ड बनता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो सबसे पहले ये होमोलोगस सीरीज है, तो ये ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है सर? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यानी कि इन सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओल, यानी कि OH, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट कार्बन का इनमें नंबर डिफरेंट हो सकता है। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं। तो इससे इनकी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लार्ज चेन रिएक्शन है, लार्ज सरफेस एरिया होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? इस टाइप से हम क्या करते हैं? इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे अपन कार्बन के होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ द कार्बन्स। अब इसमें क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, लगभग सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, ठीक है। और ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों होती है? क्योंकि लॉन्ग चेन होगी, तो लॉन्ग चेन में क्या होता है? डिफरेंट सरफेस एरिया होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, उसका और भी बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट में डिफर, बट सिमिलर काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज सेम। ऐसे होते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? मेथेनॉल, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। और भी कई सारे लिख सकते हो आप, और भी मिथेनोइक एसिड लिख सकते हो, ठीक है, एथेनोइक एसिड लिख सकते हो। ये सारे में जो है फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ये होता है आपका होमोलोगस सीरीज। आप सब लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के तौर पर हम इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक तरफ है हमारा इथेनॉल, क्या है? इथानॉल। दूसरी तरफ है हमारा एथेनोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ठीक है। अब यहां पर लिखा है कि यो क्या है? एसिड है। अब सबसे पहला टेस्ट तो मैं ये बता दूं कि ये किसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं इथेनॉल प्लस क्या कर दूं? NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराऊं तो क्या ये रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ बेस और ये क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल और बेस की रिएक्शन नहीं होती है जब तक वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग ना हो
कि इसको आयोनाइज कर पाए, यानी कि बेस की प्रॉपर्टी रहती है कि वो किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन को आयोनाइज कर सकता है, लेकिन जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेशन में होगा तब हो सकता है, जबकि ये NaHCO3 जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं इसके साथ कराऊं, इथेनोइक एसिड प्लस अगर मैं NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराऊं, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये तो एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है भैया, बेस है। आपको बताइए ये क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन आप सब लोग समझते हैं, आपने पढ़ा है, एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ा, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और इस रिएक्शन के कंपाउंड्स क्या होंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि यहां से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन होगी। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दोनों में डिफरेंशिएट करती है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसकी जो स्मेल होती है, किसकी, इथेनॉल की स्मेल, सब लोगों ने, इथेनॉल मतलब एल्कोहल की स्मेल कितने लोगों को पसंद है? ठीक है, इथेनॉल की स्मेल अच्छी होती है, गुड स्मेल होती है, ठीक है ना, गुड स्मेल। कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो एवरेज गुड स्मेल होती है। बट इसकी स्मेल कैसी होती है, स्मेल लाइक वेनिगर देखा है आपने, वेनिगर तो घरों में सबके यूज होता है, एसिटिक एसिड, तो ये उस टाइप का स्मेल करता है, इस टाइप का ये स्मेल करता है। अगर हम इसके टेस्ट पे चले तो बर्निंग टेस्ट होता है बॉस। कुछ लोगों ने अगर ट्राई किया है इथेनॉल, तो बहुत बर्निंग टेस्ट होता है, बट ये करना नहीं है कभी, समझ गए, कभी नहीं करना है। इसका टेस्ट बहुत बर्निंग होता है, यानी कि जलाता है। जब आप इसको कंज्यूम करोगे तो इसका टेस्ट कैसा होगा, बर्निंग टेस्ट, जबकि इसका कैसा होगा, सोर टेस्ट, बिकॉज इट इज एसिड। कैसा होगा, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। ये इसका कुछ डिफरेंशिएशन है। दूसरी बात, ये क्या करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, मैंने आपको बता दिया था न्यूट्रल है, यानी नो चेंज इन लिटमस पेपर, नो चेंजेज शोन टू लिटमस पेपर, नो चेंज इन लिटमस पेपर कलर, लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। अगर अपन इसमें बात करें तो ये एसिड है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं बेटा, रेड कर देते हैं, ये होते हैं एसिड, ठीक है। एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, ये चेंजेस ये शोन करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाई डज मीजल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सॉप इज एडेड टू द वाटर। जब हम वाटर में सॉप को ऐड करते हैं तो मीजल्स क्यों फॉर्म होते हैं। मीजल्स मतलब वो झाग, आपने सुना होगा ना, जब आप बाल्टी में साबुन घोलते हैं या फिर डिटर्जेंट घोलते हैं तो बहुत सारे झाग बन जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। Will a measles be formed in other solvents such as ethanol also? क्या वो इथेनॉल के साथ भी ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है? आप सब लोगों को इसका आंसर करना है, तो ये पूछा है आपके इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसको आंसर अपने को कैसे करना है। तो इसको आंसर करने की सबसे पहली स्टेप में आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, जो सॉप होते हैं हमारे, सॉप जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। ये जो इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती है, यहां पर हम लिखेंगे दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो इसका हेड जो होता है, हेड कैसा होता है बेटा, हेड होता है हाइड्रोफिलिक हेड। कैसा होता है ये, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। तो आपको इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रोफोबिक मींस वाटर लविंग, फिलिक मींस वाटर लविंग, जबकि हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। क्या होता है, वाटर हेटिंग, मतलब ये वाटर के साथ तो आएगा ही नहीं। तो जैसे भी मान लो हमें ये चीज कर रखी है, तो हम यहां पर हो सकता है एक डर्ट का कुछ पार्टिकल हो, ये हमारे इसमें डर्ट पार्टिकल है वाटर के अंदर, आपने इसमें सॉप डाला, तो सॉप का क्या करेगा, ये जो हाइड्रोफोबिक है क्योंकि यहां पर आसपास वाटर है, ठीक है, इधर भी वाटर है और बीच में डर्ट फंसी हुई है, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड जो है ये क्या करेगा, किसके पास जाएगा, ये हाइड्रोफोबिक डर्ट के साथ आ जाएगा और हाइड्रोफोबिक फिलिक वाटर के साथ आ जाएगा, ठीक है, ये वाटर के साथ, ये ऐसे अटैच हो जाएगा ये वाटर के साथ। यानी कि इन्होंने क्या कर लिया है, इस डर्ट को कैप्चर कर लिया है इनसाइड दिस,
इस डर्ट को इसने ट्रैप कर लिया है। डर्ट को क्या किया, यहां पर जो डर्ट थी इसको इन्होंने ट्रैप कर लिया है, ट्रैप्ड द डर्ट, ट्रैप्ड द डर्ट, ठीक है ना, डर्ट के साथ ये आता है, तो ट्रैप्ड द डर्ट, इन्होंने डर्ट को ट्रैप कर लिया है। और ये वाटर के साथ में, ये वाटर के साथ में, अच्छा इसके साथ आप यूं बोलोगे कि दूसरे मीजल्स क्यों नहीं बन जाते, इसके साथ क्यों नहीं आता? अगर दूसरा ऐसा आता है, दूसरा अगर ऐसा आता है तो ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव आयन की तरह काम करता है, ये पॉजिटिव आयनिक होता है और ये नेगेटिव, यूं मान लो। तो ये पॉजिटिव रिपल्शन जो होता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग चलते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई दूसरा मीजल्स है, दूसरा मीजल यहां पर बना हुआ है, तो दोनों अलग अलग चलेंगे, क्योंकि इनके जो पॉजिटिव एंड्स होते हैं, हेड्स होते हैं, उनके बीच में रिपल्शन होता है। आप सब लोग समझते हैं पॉजिटिव रिपल्शन, सेम चार्ज रिपल्शन समझते हो बेटा? ओके। और इनके बीच में जो ट्रैप्ड डर्ट है, ये उसको धीरे धीरे वाटर के साथ में ले जाके बाहर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम क्लोथ जो धोते हैं, कपड़े जो वॉश करते हैं, कपड़े वॉश करने में क्या होता है, उसके अंदर की डर्ट इस प्रकार से ट्रैप होके मीजल्स से बाहर निकल जाती है। ये काम होता है हमारे किसका? सॉप का। समझ में आ गई आपको बात? सॉप का। लेकिन अगर अब वाटर, ऐसा वाटर जैसा सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर ये सॉल्व हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। बाकी आप अगर इनके साथ बोलो कि विन मीजल्स भी कैन बी सॉल्वेंट इन सच एज इथेनॉल, तो इथेनॉल के साथ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इथेनॉल के साथ में ऐसा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे, मीजल्स फॉर्मेशन इनके साथ नहीं होगा, ठीक है ना। मीजल्स फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये वाटर के साथ अटैच हो गए हेड्स, और जो टेल्स है वो किसके साथ अटैच होगी? डर्ट के साथ। इस वजह से मीजल्स फॉर्मेशन हुआ। जबकि इथेनॉल में तो वो इथेनॉल के साथ में कुछ रिएक्शन ही नहीं शो करेंगे, हेड और टेल दोनों है, तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर मिजल्स फॉर्मेशन नहीं होंगे, यानी कि इनके साथ मिजल्स फॉर्मेशन नहीं होंगे, यानी नो मिजल्स विद इथेनॉल। इथेनॉल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल।